डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर आया हूं, जो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पैसिव वॉइस पर आधारित है। यदि आपने पैसिव वॉइस को सीखा होगा तो आपको आसानी होगी इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने में। यदि नहीं सीखे होंगे तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने में कठिनाई हो रही है तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप देख लीजिए। पैसिव वॉइस 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 28वां दिन है, जिसमें आपको पैसिव वॉइस सिखाया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिससे विजिट करके आप सारे वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल 1 to 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पेड़ों को कल काटा जाएगा। भारत में हिंदी बोली जाती है। वहाँ हमें तंग नहीं किया जाता था। उन लोगों की मदद की जाएगी। क्या वहाँ आपको अपमानित किया जाता है? आपको कैसे कुछ नहीं दिया गया? लोगों को रोज़ क्यों मारा जाएगा? हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे साइट पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 10 सेंटेंस है, और ये 10 सेंटेंस पैसिव वॉइस पर डिपेंड है, आधारित है। बट इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस की अगर बात की जाए तो पहला सेंटेंस है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखिए, इसके अंत में आया है जाती है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आए और मेन वर्ब उसमें कोई और रहे, तो वहाँ पर आपका पैसिव वॉइस होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब आपका है पढ़ाई, तो आपका ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश, तो लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है इज, एम, आर। तो सिंगुलर के साथ इज, चूंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। और पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, ये बात आपको याद रखना है। टॉट, इंग्लिश इज टॉट। यहाँ तो यहाँ की इंग्लिश हो जाएगा हियर, और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। बस इतना ही करना, इंग्लिश इज टॉट हियर। इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जाती है। दूसरे सेंटेंस को समझिए। तो दूसरा सेंटेंस है, पेड़ों को कल काटा जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसके अंत में आया है जाएगा। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में जाएगा, जाएगी, जाएंगे आया हो और उसमें मेन वर्ब कोई और हो, देखिए काटना इसमें मेन वर्ब है, तो अब आपका पैसिव वॉइस होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए पेड़ों, तो पेड़ों की इंग्लिश होगा द ट्रीज, द ट्रीज। ठीक। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, जो कि सभी के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। और काटना, काटना का इंग्लिश होता है कट, और थर्ड फॉर्म भी कट होता है। कल, कल की इंग्लिश लिख देंगे टुमारो, टुमारो। उसके बाद कोई है नहीं, लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरे की बात करें तो तीसरा है, भारत में हिंदी बोली जाती है। जाती है यहाँ भी आया, मैंने कहा जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ आए, और मेन वर्ब कोई और रहे तो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब है बोलना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे। उसके बाद इज, एम, आर लगाएंगे तो इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा स्पोकन। क्या बोली जाती है? हिंदी। अब कहाँ बोली जाती है? भारत में, तो लिखेंगे इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। तो इस तरह से आपको करना है। अगले सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस है, वहाँ हमें तंग नहीं किया जाता था। तो इसके अंत में अगर आप देखेंगे तो इसके अंत में है जाता था, जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, किया, लिया, इस प्रकार से आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पैसिव वॉइस जब वो होगा जब उसके मेन वर्ब कोई और हो। किया, तंग करना, मेन वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, हमें, हमें की इंग्लिश होगा वी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर का यूज किया जाता है, तो वर का यूज किया जाएगा क्योंकि वी के साथ वर का यूज होता है। और नहीं है तो नॉट लगा देंगे।
और तंग करना का इंग्लिश होता है टीज, उसके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा टीज्ड। ठीक है, वहां तो वहां का इंग्लिश हो जाएगा देयर, और उसके बाद फुल स्टॉप। वी आर नॉट टीज्ड देयर, वहां हमें तंग नहीं किया जाता था। अगले को समझिए, पांचवा आपके सामने है, उन लोगों की मदद नहीं की जाएगी, इसके अंत में आएगा जाएगी, जाएंगे, जाएंगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेन वर्ब कोई और हो तो पैसिव वॉइस होगा, मदद करना मेन वर्ब है इसलिए हमारा पैसिव वॉइस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे उन लोगों, तो उन लोगों की इंग्लिश होगा दे, उन लोगों की इंग्लिश दे। उसके बाद इसमें विल बी का यूज होगा तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर बी लगाएंगे, और फिर V3 मदद करना, मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा हेल्प, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या आपको क्या वहां आपको अपमानित किया जाएगा, क्या आपको वहां अपमानित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा टेंस है, जाता है, किया जाता है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अपमानित करना यहाँ पर आपका मेन वर्ब है इसलिए पैसिव वॉइस है। सबसे पहले शुरू में क्या है तो इज एम आर का यूज करेंगे, आर का यूज होगा। क्यों आर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ आपको है और आपको की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं आर, आर यू। अब अपमानित करना का इंग्लिश होता है इंसल्ट, तो इंसल्टेड थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा इंसल्टेड, आर यू इंसल्टेड। अपमानित किया जाता है वहां तो वहां की इंग्लिश हो जाएगा देयर, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से सातवें को समझिए, आपको कैसे कुछ नहीं दिया गया। देखिए गया आया इसके अंत में, तो गया, गई, गया, किया, लिया, जाता था, जाती थी, जाते थे, आए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसमें मेन वर्ब कोई और है तो पैसिव वॉइस होगा। तो दिया, देना ये मेन वर्ब है, पैसिव वॉइस है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ, उसके बाद वाज या वर का यूज होगा तो वर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका आपको, और आपको की इंग्लिश होता है यू। यहाँ नहीं भी है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर V3 का यूज करेंगे। देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा गिवन, और कुछ कुछ की इंग्लिश होगा समथिंग, क्या होगा समथिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इसी प्रकार से आठवें को देखिए, लोगों को रोज क्यों मारा जाएगा, इसके अंत में आया जाएगा, तो जाएगा आया है तो हमारा क्या होगा, जाएगा आया है, जाएगी, जाएंगे, जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेन वर्ब मारना है इसलिए पैसिव वॉइस है। जब मेन वर्ब कोई और होगा और ये आ रहे हैं तो हमारा पैसिव वॉइस होगा। सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप है, क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद विल का यूज होगा, विल बी का, लेकिन ध्यान रहे एक साथ नहीं होगा, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब। अब लोगों की इंग्लिश होगा पीपल, और उसके बाद है वी, वाई विल पीपल वी। मारना, मारना का इंग्लिश होता है वी, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वेटन, और रोज, रोज की इंग्लिश होगा एवरीडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को समझिए। नौवां, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अंत में आया है जाता है, जाता है, जाती है, जाते हैं। अगर आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें व्यवहार करना मेन वर्ब है तो क्या होगा हमारा पैसिव वॉइस, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो हम क्या यूज करेंगे, क्या नहीं किया जाता, अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार की इंग्लिश होगा गुड, गुड बिहेवियर, या गुड, गुड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का यूज कर दीजिए। उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे तो इज लगेगा, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद किया जाना तो यहां पर हो जाएगा ट्रीट, ट्रीट। गुड बिहेवियर इज नॉट ट्रीट, हमारे साथ तो लिखेंगे विद अस, विद अस। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, हमारे साइट पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो जाएगी, जाएंगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेन वर्ब कोई और हो तो पैसिव वॉइस, पढ़ाई मेन वर्ब है, पैसिव वॉइस है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हमारी साइट पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश का यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश लिखना है आपको,
इंग्लिश, उसके बाद विल बी का यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी का यूज होगा। फिर पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टॉट। कहाँ पढ़ाई जाएगी? हमारे साइट पे, तो ऑन आवर साइट, ऑन आवर साइट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इंटेंस सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जब वो पैसिव वॉइस में हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।